आज हम ऐसे रात की चर्चा करने जा रहे हैं कि वो केवल धार्मिक ही नहीं है बल्कि पूर्णतया वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। 15 फरवरी 2026 जो कि इस साल की महाशिवरात्रि। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कौन सा तरीका है जो सरल भी है और जिसके पीछे गहरा विज्ञान भी छिपा हुआ है। हम चर्चा करेंगे पूजा विधि, मंत्र जाप और उसके निश्चित काल का, जो कि आपके दरिद्रता को जड़ से मिटा सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बोल रहा हूँ और एस्ट्रो वास्तु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और धार्मिक वीडियोस बनाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग अभी बात करते हैं महाशिवरात्रि की। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है ये भी हम लोग जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के पीछे कई कथाएं हैं। तो पहली कथा जो है वो है कि महादेव जी और माता पार्वती के विवाह की। तो इस दिन उनका विवाह हुआ था, ऐसे भी जो एक मान्यता है। दूसरी मान्यता के ऊपर जैसे कि समुद्र मंथन हुआ था, जहाँ से जो कि जहर निकला था, जो हलाल, उसको महादेव जी ने ग्रहण किया था और वो ही दिन था। उस दिन जो कि महादेव जी का कंठ नीला पड़ गया था, तो उनको नीलकंठ भी बोलते हैं। तो ये दो कथा जो है कि आज के दिन के लिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि का एक वैज्ञानिक भी महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन पृथ्वी का उत्तर गोलार्ध जो होता है वो ऐसे स्थिति में होता है कि उसकी वजह से मनुष्य की भीतर की ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ आती है। यही कारण है कि इस रात को जागरण का महत्व दिया गया है। इस रात को आपको कुंडलिनी जागृत करना है और जाप करना है, इसको भी बहुत महत्व दिया गया होता है। अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठ के जाप करते हो तो आपकी जो शक्ति है वो मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक जो है कि ऊपर खींची जाती है। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को अद्भुत तरीके से बढ़ाता है। इस दिन आपको पूजा करनी है तो वास्तु कैसे होनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आपके घर में जो कि उत्तर पूर्व दिशा है, यानी जिसको ईशान्य कोण कहते हैं, वहाँ पे विशेष रूप से आप साफ सफाई करके वहाँ पे महादेव जी की जो है कि पूजा कर सकते हैं। पूजा विधि और सामग्री कैसे होनी चाहिए। शुद्ध जल, कच्चा दूध, दही, शहद और घी पंचामृत से अभिषेक करें। वैज्ञानिक रूप से शिवलिंग पर इन पदार्थों का अभिषेक एक विशेष प्रकार की कंपना यानी वाइब्रेशन पैदा करता है, जो वातावरण को शुद्ध करता है। जब आप घर में या फिर मंदिर में शिवलिंग की पूजा करोगे तो बेलपत्र यहाँ पे आप अर्पण करोगे, ये बहुत ही अच्छा होता है। महाशिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा जो होती है उसको बहुत ही बड़ा महत्व दिया है और उसका जैसे कि कौन से टाइम पे करना चाहिए, कौन सी पूजा जो होती है बहुत ही अच्छी होती है, मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पे 4 प्रहर होते हैं पूजा के, जो कि रात्रि प्रथम पूजा जो कि समय होता है, जो कि महाशिवरात्रि 15 तारीख को है। तो उस दिन शाम को 6:29 बजे से लेके 9:45 तक जो है कि प्रथम प्रहर होता है। द्वितीय प्रहर जो है रात को 9:45 से 12:52 को है और जो है कि तृतीय प्रहर जो है रात को 12:52 से लेके और दूसरे दिन सुबह 3:59 यानी 16 फरवरी को ये है। उसके बाद जो है कि रात्रि की चतुर्प्रहर की पूजा जो है 3:59 से लेके 7:06 और सुबह 16 फरवरी तक ये चलेगी। इस रात को सबसे महत्वपूर्ण समय जो होता है वह है निश्चित काल। इस टाइम पे अगर आप पूजा करते हो, इसका जो फल होता है वो आपको 100 गुना मिलता है। तो इस टाइम आपको जो भी जाप करना है, पूजा करनी है, ये महत्व का टाइम होता है। जिससे हम लोग अगर आपको कुंडलिनी जागृत करनी है या जो है कि जाप का सबसे ज़्यादा फायदा लेना है तो ये समय होता है जो कि निश्चित काल। और उसका निश्चित काल का पूजा का समय है रात को 15 तारीख को 12 यानी ये रात का समय यानी 16 तारीख शुरू होगी 12:28 से लेके रात के 1:17 जो कि 15 फरवरी की रात में आएगा, यानी वो 16 फरवरी में जाता है। इस टाइम जो आप जाप करोगे उसका जो फल है आपको 100 गुना मिल सकता है। तो ऐसे कोई रात होती है जहाँ पे आपको जाप करना है, कोई साधना करनी है, तो वो सबसे अच्छा समय होता है, वो है ये शिवरात्रि।
तो यहाँ पे आप इसको कोई किसी भी हालत में छोड़ना नहीं। ये टाइम के ऊपर आपको जाप करना है या शिव की प्रार्थना करनी है, बहुत ही अच्छा समय यहाँ पे होता है। शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका भी आप जाप करते हो 108 बार या फिर जो कि निश्चित काल दिया है वो पूरे समय आप करते हो, बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे फल मिल जाएगा। तो 15 फरवरी को केवल एक त्यौहार न मानते हुए बल्कि इस ब्रह्मांडीय अवसर का लाभ उठाइए। अपनी रीढ़ सीधी रख के महादेव का ध्यान करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगती है तो इसे अपने मित्र परिवार के साथ साझा करें। और हाँ, महादेव की कृपा और वास्तु के रहस्यों के गहराई समझने के लिए एस्ट्रो वास्तु दीपक चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।